Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover current affairs of 17th April. 17th April के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ के साथ जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके हमारा चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो. विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी 17th अप्रैल, यानी कि आज के दिन हम ऑब्जर्व करें वर्ल्ड हीमोफीलिया डे. हीमोफीलिया बेसिकली एक ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें बेसिकली अगर आपको कोई भी कट लग जाता है, क्लॉट्स बेसिकली नहीं बनते, क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है हीमोफीलिया, तो इसी डे के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसका थीम आप ध्यान रख लीजिएगा, एक्सेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर. ओके, देखो इंपॉर्टेंट डेज की अगर बात है तो मैं जल्दी से इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल में आपके जल्दी से अभी रिवाइज करवाऊंगा. देखो 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस और उड़ीसा डे हमने ऑब्जर्व किया है. 2 अप्रैल को हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करते हैं. देन उसके बाद 4 अप्रैल को 4 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे. देन उसके बाद 5 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मैरीन टाइम डे, या भी याद रखें. 6 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स. ओके, ये अब याद रखें. देन उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज की अगर मैं बात करें, 7 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया है. 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेम्योपैथी डे हमने ऑब्जर्व किया है. 11 अप्रैल को हमने नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व किया है. 13 अप्रैल को 104 साल हो चुके हैं जलियांवाला बाग मैसेकर को, वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा. 14 अप्रैल को हमने भीमराव अंबेडकर जयंती ऑब्जर्व की है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा. एंड नाउ 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, आप ध्यान रखें. एंड कल वर्ल्ड हेरिटेज डे भी आने वाला, वो कल आपको बता दिया जाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. Recently, which of the following company has partnered with UIDAI, a Unique Identification Authority of India, to process payment for online Aadhaar services? You know, आप आधार अपडेट करवाने जाते हो, आपको फ़ोन नंबर अपडेट करवाना है, या आपको एड्रेस चेंज करवाना है, या जो भी आपको करवाना है, तो आपको जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है. नाउ दिस विल बी प्रोसेस्ड बाय रोजर पे. ये आप याद रखें, रोजर पे के साथ साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, यूआईडीए किस मिनिस्ट्री के तहत काम करती है? ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर काम करती है. ओके, देन उसके बाद आपको देखो हमें अगर हमारी एज, जैसे हम लोग बड़े सीनियर्स हैं, तो हमें जो आधार कार्ड मिलता है उसे सिंपल आधार बोलते हैं. जो 5 साल से बच्चे कम रहते हैं उनका बनता है बाल आधार, ग्रीन कलर का रहता है बाल आधार. 12 डिजिट का ये जो एनरोलमेंट नंबर होता है, ये 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है. ओके, सौरभ गर्ग इसके चेयरमैन हैं, ये भी आप जरूर ध्यान रख सकते हो. आगे बढ़ते हैं. Which of the following company has announced to launch its first operational satellite Taifa 1? Taifa 1 सैटेलाइट ऑपरेशनल सैटेलाइट, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. इसे लॉन्च करने जा रहा है. आपको बताना है कि किस कंट्री द्वारा इसे लॉन्च किया जाए, तो इसे लॉन्च करेगा कीनिया. देखो कीनिया से 2 चीज़ें आपको याद रखनी है. कीनिया की हेडक्वार्टर्स आपको कीनिया के, देखो कीनिया में आपको नारोबी आपको याद रखना है. कीनिया की कैपिटल नारोबी में 2 इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एंड यूनाइटेड यूएन हैबिटेट के. ये आपको ध्यान रखना है. यूएन हैबिटेट ने, आपको याद होगा, गाजा एक इनिशिएटिव जो उड़ीसा का है, जो स्लम को ख़त्म करने के लिए बेसिकली इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था. यूएन हैबिटेट ने उसे सम्मानित किया था, उड़ीसा के गाजा इनिशिएटिव को. ओके, उसके हेडक्वार्टर्स प्लस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स आपको कीनिया की कैपिटल नायरोबी में मिलेंगे. एंड यहाँ पे आपको सैटेलाइट का नाम याद रखना है, जो कीनिया का सैटेलाइट. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च CM दी योगशाला इनिशिएटिव. CM दी योगशाला के नाम से आपको ज़रूर आइडिया. इंटरनेशनल योगा डे भी आने वाला है 21 जून को, आपको याद होना चाहिए. ओके, अब इसमें बेसिकली ये CM दी योगशाला से आपको आइडिया लग ही गया होगा, रिलेटेड टू योग ही है. फ्री योगा क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगी 4 जिलों में. बेसिकली पंजाब अभी आपको योगा प्रोवाइड कर रहा है. एक लोकेलिटी से 25 लोगों को योगा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी. दिस इज अ इनिशिएटिव दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय द पंजाब गवर्नमेंट. ओके, भगवंत मान इस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टॉप 2023 टाइम्स पोल. इसमें बेसिकली पोलिंग करवाई गई, लगभग 12 लाख वोट पड़े, जिसमें से इसमें टॉप किसने किया? इसमें किया जी हमारे एक्टर शाहरुख खान ने. ओके, इनको लगभग 4% वोट पड़े. जितने भी टोटल वोट, लगभग 12 लाख वोट डिफरेंट कंट्रीज़ द्वारा इसमें कंडक्ट पोल किए गए थे. एंड इसमें 4% हमारे शाहरुख को ही मिले. तो कहने का मतलब कि ये जीत गए हैं. ओके, तो 2nd नंबर पे ईरानियन वूमेन आई, 3rd पे हेल्थ केयर वर्कर्स आए, वो आपको याद नहीं रखना. आपको शाहरुख का नाम याद रखना, ये नंबर 1 पे आए. ओके, ये आपको यहाँ पे याद रखना है. अभी
टाइम्स मैगजीन में जो 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल्स में उसमें भी शाहरुख एंड एसएस राजामौली जो आरआर के डायरेक्टर हैं, वो मैंने आपको कल बताया था, वो भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो किसने प्रेसिडेंट, कौन बने हैं प्रेसिडेंट, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नारायण सिंह दियो। ओके, कैलिकेश नारायण सिंह दियो इसके प्रेसिडेंट बने हैं। देखो राइफल से मुझे याद है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, अभी जो रिसेंटली चैंपियनशिप हुई थी मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल द्वारा, उसमें होस्ट किया गया था। उसमें हमारे इंडिया का नंबर था 2nd नंबर पे, चाइना ने उसमें टॉप किया था। इंडिया ने एक लौता गोल्ड जीता था, वो भी जीता था सरबजोत सिंह ने। सरबजोत सिंह का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इन्होंने रिप्लेस किसको किया, इन्होंने रिप्लेस किया रनिंदर सिंह को, ऑप्शन नंबर बी को। रिसेंटली टेम्पो दैट इज ट्रोपोस्फेरिक मिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, एक टेम्पो इंस्ट्रूमेंट टू ट्रैक एयर पोल्यूशन, इस इंस्ट्रूमेंट को डिप्लॉय किया गया, लॉन्च किया गया। आपको बताना कि किस स्पेस एजेंसी द्वारा। दिस हैज़ बीन डन बाय नासा, स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए। ओके, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा इसको बनाया गया। टेम्पो इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आर्टिमिस मिशन आपको याद होगा, आर्टिमिस 2nd मिशन लॉन्च करने जा रहा है हमारा नासा। आर्टिमिस 1st मिशन में एक स्पेस क्राफ्ट ही गया था जिसका नाम ओरियन था। नाउ ये मैंड मिशन है जो आर्टिमिस मिशन, जो मून तक जाने का, बेसिकली नॉट मून तक, अंदर मून के बाहर वाली लेयर तक हमने बेसिकली जाना है। ओके, तो ये टेम्पो इनिशिएटिव नासा का है। रिसेंटली द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो कहाँ पे हुई है ये मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ये हुई है जो हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। Recently, which of the following is the only Indian city that has been included in the list of cities with the best public transport system globally by Times Out? ये रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला गया टाइम आउट द्वारा, तो इसमें हमारी एक लौती इंडियन है जिसमें इसमें जगह मिली है। दिस इज मुंबई। ओके, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि सबसे बेस्ट सिटी जो इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्लोबली है, वो है जी जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। बर्लिन आप याद रखें, एंड इंडिया की तरफ से मुंबई। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली इन्फॉर्मेशन ऑफ जो द फॉलोइंग हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर द प्रोडक्ट्स इन इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो आपको बताना है कि 2022-23 में सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस स्टेट द्वारा बैक किए गए, किस स्टेट को अभी जीआई टैग सबसे ज़्यादा दिए गए, केरल में। ओके, तो केरल, बेसिकली मैं आंसर ही बता रहा हूँ। केरल हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये सिंपल सा आपको याद रखना है। जीआई इंडिकेशन टैग जो ऑर्गेनाइजेशन देती है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1999 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च एन इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म TN Reach. TN Reach is related to Tamil Nadu regional aerial connectivity through helicopters. So this is a full form. This is all related to helicopter services. अभी रिसेंटली RN Ravi जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग पे प्रतिबंध लगाया तमिलनाडु में रिसेंटली। ओके, आप याद रखें, एंड इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें। रिलेटेड पूछ रहा था तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज के रिलेटेड है। Next is recently which of the following states has approved the 8% subsidy on loans obtained by the members of women self-help groups from महिला निधि वुमेन कोऑपरेटिव फंड। बेसिकली इसमें वुमेन जो भी लोन लेंगे उन्हें 8% इंटरनेट सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव। नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज महिला निधि। दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय राजस्थान। ओके, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस कंसेप्ट हैज बीन टेकन बाय राजस्थान फ्रॉम तेलंगाना। वहाँ इसको स्त्री निधि बोला जाता है। स्त्री ऑल्सो मीन महिला, एंड नाउ हेयर इट इज़ नोन बाय द नेम महिला निधि, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है। 40,000 तक का लोन आपको जल्दी मिल जाएगा विद इन 48 आवर्स। देन उसके बाद कुछ और टाइम लगेगा आपको, ये सारी ऑनलाइन प्रोसेस से करके आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जिसमें 8% इंटरेस्ट सब्सिडी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। राजस्थान से आपको भी रिसेंटली याद होगा, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज वगैरह बेसिकली जो करता है उससे 10 लाख रुपए सरकार दे रही है। ओके, तो 50% FD करवाएगा, 50% आपको 4 साल बाद आपको देगा, और वो भी जॉइंट अकाउंट रहेगा बिटवीन जो कपल्स जिनकी शादी हुई होगी। सो डेट्स ऑल, ये होगी जी आज के करंट अफेयर। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट ए मेंस T20 मैच बिटवीन 2 टेस्ट प्लेइंग नेशंस। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है।
सो गाइज विद दिस आज के करंट फिर देखो, इसमें मैं राजस्थान के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता था आपसे। देखो राजस्थान के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको, देखो जैसे शिवा चौहान का नाम आप याद रख लीजिएगा, मुझे ये चीज़ याद आई। शिवा चौहान जो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जो डिप्लॉय की गई है सचिन ग्लेशियर एट कुमार पोस्ट 15,000 फीट अबव द सी लेवल। शी इज़ फ्रॉम राजस्थान। ओके, साइक्लोन 1 एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, वो साइक्लोन में हुई थी और इसमें हुई थी राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी, आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड चिरंजीवी स्कीम इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम राजस्थान, जिसमें आपको आपकी फैमिली को 25 लाख रुपए का सालाना इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये फैक्ट्स कुछ याद रख लीजिएगा। सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, इसका आपने बताना कौन फर्स्ट फ्रॉम T20 मैच में जो इन्होंने एज एम्पायर सर्व किया, ये आपको बताना है, इनका नाम, इनकी कंट्री भी आप मुझे बताएंगे। सो गाइज विद दिस हमारा आज का काम खत्म हुआ। उम्मीद करूंगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। देखो वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना, मैं आपको डेली कहता हूँ, डेली कहते रहूँगा, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अवर चैनल। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, टू द पॉइंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते, 10 से 12 मिनट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। एंड रिवीजन आप करते रहिए, चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो।